करे मान गुमान आज काल दिन चार में छोड़ चले मेहमान। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे देश में जो भी धर्म परंपराएं हुई है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानती है। और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने का मतलब आदमी हम जो हैं वो ये ऐसे 150 साल वाले नहीं है, हम बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। जन्म के सिद्धांत को तो विज्ञान भी मानता है कि अलग अलग जीवों का विकास होते होते आदमी मनुष्य तक पहुंचा है। छोटे समुद्र के जीवों से पैदा होता होता इस प्रकार गया है, तो वही आदमी गया। तो ये बात पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि ये जो शरीर है वो हमारे साथ पहले नहीं था, ये इस जन्म के साथ जुड़ा है और ये इस जन्म के का पूरा होते ही ये शरीर एक दिन हमसे विदा ले लेगा और हम और भी चलते रहेंगे और कोई शरीर मिलेगा। इस प्रकार पुनर्जन्म का सिद्धांत मानता है। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ओतन पावणो रे मत करे मान गुमान आज काल दिन चार में वो छोड़ चले मेहमान। वो मेहमान है, ये पावना है, मेहमान रूपी है और तेरे साथ इसका थोड़ा सा संयोग हुआ है। ये 2 दिन का 4 दिन का या समझो जो भी 100 साल का है वो छोटा है, तुम बहुत लंबी अवधि से चला आ रहा है। तो ये इतना सा संयोग है, ये शरीर जो है तू नहीं है। तो ये शरीर नहीं था तब भी था, ये शरीर नहीं रहेगा तो भी तू रहेगा। ये बात जिन्होंने भी सत्य की खोज की उन्होंने ये महसूस किया, ये पाया है कि शरीर के जाने के बाद, शरीर के मर जाने से आदमी नहीं मरता है और इसी वजह से वो जन्म मरण से मुक्त हो गए। वो इस डर से, ये डर उनके लिए इस डर से बिल्कुल अलग हो गए, क्योंकि शरीर मरेगा उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जैसे ये कपड़ा फट जाता है तो कोई दूसरा कपड़ा मिल जाता है, ठीक इसी प्रकार का इनके भाव है, इनके अनुभव है। और यही बात रामचरण जी अपने इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि तू जो मान कर रहा है, अभिमान कर रहा है, गुमान कर रहा है, गर्व कर रहा है कि मैं ये हूँ, ऐसा तगड़ा हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, मजबूत हूँ, शरीर के हिसाब से तू जो भी कर रहा है वो तो तू थोड़ी देर की, शरीर तेरा तू नहीं है, ये तो थोड़ा सा संयोग है। ये शरीर तेरे साथ हुआ है कुछ समय के लिए, ये हट जाएगा, तू फिर भी रहेगा। तो ये तो मेहमान है और मेहमान का क्या गुमेज करे। मेहमान चाहे कितना ही गोरा हो, तगड़ा हो, मजबूत हो, ये हो वो हो, उसका क्या अभिमान करना, वो तो निकल जाएगा, वो यहाँ थोड़ा ही रुकेगा। यहाँ तो जो है तू है, तेरे पास आने वाला मेहमान तू नहीं है, वो तो यूं ही संयोग है थोड़ा सा। और वो कितना छोटा संयोग है, इसके बाबत वो कहते हैं नदी नाव संजोग मिला है बिछड़िया मेड़ा नाय। ये तो नदी और नाव का संयोग है और नदी और नाव का संयोग इस जगत में सबसे छोटा संयोग माना जाता है। क्यों कि नदी चलती है, नदी के ऊपर नाव चलती है, तो जो नाव के नीचे जो अभी नदी है वो नदी कभी नाव के नीचे नहीं आएगी। वो नदी तो गई समुद्रों की तरफ और नाव और आगे निकल गई। तो ये नदी और नाव का संयोग जो है पल पल बदलता रहता है, ये साथ रह नहीं पाते। ये तो थोड़ा सा यूं ही मिलती है। जो नदी नाव के नीचे है उसका क्या गुमेज करना, वो नदी नहीं रहेगी नीचे और नाव भी उस नदी के ऊपर नहीं रहेगी, वो कोई और कहीं रास्ते पे जा रही है। दोनों राहगीर है और राहगीरों का मिलन कोई लंबा चौड़ा नहीं होता है। तो वो कहते हैं नदी नाव संजोग मिला है बिछड़िया मेड़ा नाय। जो निकल गई नदी वो कभी वापस नहीं मिलेगी, वो समुद्रों की तरफ गई, वो उस नाव को कभी नहीं मिलने वाली है। ओतन पावणो रे मत करे मान गुमान आज काल दिन चार में वो छोड़ चले मेहमान। आगे वो कहते हैं कि छत्र सिंहासन बैठता। छत्र होता है, राजा लोग जो थे वो कई प्रकार का, देखो जितना ज़्यादा पूंजीपति है, जितना ज़्यादा धनवान है, जितना बड़ा नेता है, राजा है, ये है वो है, उसको डर भी ज़्यादा लगने लग जाता है। वो मरने से डरता है, क्यों, वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, वो ज़्यादा डरता है। जिसके पास कुर्सी नहीं है बेचारा वो इतना नहीं डरता, उतना
जितना वो डरता है जिसके पास कुर्सी है। तो जो राजा है वो क्या करते थे, वो अपनी कुर्सी को, जो सिंहासन बोलते थे उसको हमारे देश में, उस सिंहासन को उसकी नींव जब धरते थे तो बहुत सारे क्रियाकांड मंत्र उपचार वो सारा करते थे, और उसमें इस प्रकार की विधि अपना रहे थे कि इस सिंहासन पर बैठने वाले पर कभी कोई समस्या, कभी कोई आपदा, कभी कोई आफत, ये कोरोना वोरोना ये कुछ नहीं आने वाला है। इसको इस प्रकार अभिमंत्रित करते थे, इस प्रकार की मेहनत करते थे कि यहाँ पर जो बैठेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी प्रकार उसके ऊपर एक छत्र और लगाते थे, वो छत्र भी अभिमंत्रित करते। क्यों, पुराने जमाने में जैसे प्रेक्ष्य पात्र इस प्रकार एक मूठ नाम की बताते थे, ये प्रेक्ष्य पात्र फेंका जाता था और उस पर हमला कर दिया जाता, अदृश्य सा ऐसा कुछ, तो वो उसके लिए, उससे बचाव के लिए कि राजा के ऊपर कोई बाहरी प्रेक्ष्य पात्र ऐसा नहीं आ जाए, ध्यान रखते थे, शास्त्रों से देखते थे किस तारीख को नींव रखनी है, क्या करना, सारा कुछ करते थे। उसके बावजूद भी क्या स्थिति है वो बताते रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी कहते हैं, छतर सिंहासन बैठता बे मर मर गया अमीर। जो अमीर लोग थे, जो राजा लोग थे, वो छतर और सिंहासन के बीच में बैठते थे, नीचे सिंहासन और ऊपर छत्र होती थी, वो भी मर गए। ओ तन पावन हो रे मत करे मान गुमान, आज काल दिन चार में छोड़ चले मेहमान। हाँ ना वापस कर देता हूँ। नदी नाव संजोग मिला है, बिछड़िया मेड़ा नाय, गया सो फेर न आव सिर, सोच समझ मन माय। ओ तन पावन हो रे मत कर मान गुमान, आज काल दिन चार में वो छोड़ चले मेहमान। आगे वो कहते हैं, छतर सिंहासन बैठता बे मर मर गया अमीर, और तू कहीं गापल छोड़, तू कहीं गापल सोई रहो थारो काछो दाग शरीर। ओ तन पावणो रे मत कर मान गुमान, आज काल दिन चार में वो छोड़ चले मेहमान। आगे वो कहते हैं कि जीवन कितना क्षणिक है, कितना छोटा सा रिश्ता है, उसके बाबत वो कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे। काल यानी मौत भी कहते हैं, काल यानी समय भी है। तो काल तो सिर के ऊपर है, तेरे सिर के ऊपर काल भौं रहा है, ऊपर घूम रहा है तेरे ऊपर। काल खड़ा सिर ऊपरे, और जीवन झूठी आस, और जिंदा रहने की जो आशा बंधी हुई है वो सिर्फ झूठी आशा है। तो मानता है कि जिंदा रहोगे, तो वो बिल्कुल भ्रम है, कोई भरोसा नहीं है। काल तो सिर के ऊपर खड़ा है, काल खड़ा सिर ऊपरे, और जीवन झूठी आस, ये जिंदा रहने की जो आशा बंधी हुई है, आस है, ये बिल्कुल झूठी है, कोई भरोसा नहीं। वो किस प्रकार है, कितनी झूठी है। वो कह रहे हैं कि क्या जानू कद आवसी वो अंश बटाऊ सांस। जो सांस है मेरा वो बटाऊ है, बटाऊ यानी राहगीर, आना जाना चलता रहता है, आवागमन है इसका, आए जाए इस प्रकार चलता है। तो रामचंद्र जी की क्या भरोसा, जो जाता है वो सांस वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्या जानू कद आवसी, ये जो सांस जा रहा है वो आवसी या नहीं आवसी, आएगा या नहीं आएगा, इतना पलक का भरोसा नहीं है इस जीवन का, मतलब इस प्रकार का। और तू इसका बहुत घुमेज करके बैठा है, तू अभिमान कर रहा है कि मैं तो मैं हूँ। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि काल खड़ा सिर ऊपरे आजीवन झूठी आस, क्या जानू कद आवसी हो हंस बटाऊ सांस। ओ तन पावणो रे मत कर मान गुमान, आज काल दिन चार में वो छोड़ चले मेहमान। आगे कहते हैं वो, झूठी जग की मोहनी, जगत इस संसार की मोहनी, जिन चीजों के मोह में तू बंधा हुआ है, मोह पास में है, ये मेरा है, भाई है, बंधु है, घर है, ये है, वो है, तू है, ये सब जिन जिन की चीजों के तू मोह में, ये मोह है। कांच में बार बार यूं देखते हैं कई देर तक, ये शरीर का भी मोह होता है, और अपने रिश्तेदारों का, भाई बंधु नाती गाती जो भी है उनका भी मोह होता है। और भी लंबे चौड़े मोह के, जगत का मोह कई तरह का होता है। ये हमारे यहाँ तो एक कहानी कही जाती है कि कुछ लोग तो मरने के बाद सांप बन के आ जाते हैं, जगह छोड़ते ही नहीं है, मोह में फंस जाते हैं। ऐसी कहानियाँ, ये क्या है, ये इस बात को परिभाषित करने की कोशिश की गई है कि आदमी मोह से निकलना बड़ा मुश्किल है, इस जगत का मोह में फंस जाता है। मोहनी वो जिन चीज़ों के मोह जाल में मैं फंस जाता हूँ, जिनको
अगर मुझे छुड़ाने की कोशिश की जाए तो मैं छोड़ना चाहता नहीं, मैं पकड़ता हूँ उनको ज़बरदस्ती, मैं उनके पास चिपकता हूँ, वो आसक्त होता हूँ उनके प्रति, तो वो मोह नहीं होती है। तो रामचंद्र जी कहते हैं झूठी जग की मोहनी, झूठा तन धन धाम। ये तन, ये शरीर भी झूठा, धन भी झूठा, जिसको हम धन समझ बैठे वो भी झूठा। धाम जो अपन ने ये प्लॉट, ये जो पट्टा बना रखा है, ये मकान का या खेत का बाड़े का जो भी है, ये जो जहाँ अपन अभी धरना दिए बैठे हैं, वो भी झूठा है। वो कहते हैं झूठी जग की मोहनी, झूठा तन धन धाम। राम चरण चित चेत के सिंवर सने ही राम। रामचंद्र के चेतो करके सने ही राम को सिंवर ले। राम तेरा प्रेमी है, सनई है। राम का नाम जो है सुमिरन कर, याद कर, उसको याद कर, अस्तित्व को याद कर, जिस व्यवस्था की वजह से तू है उसको याद कर। तू तेरी जड़ें जहाँ से जुड़ी हुई है, जिन जड़ों से तू पोषित हो रहा है, जिसकी वजह से तू खिल रहा है, जिसकी वजह से तू हंस रहा है, तू पंख फैला रहा है, तू दौड़ रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, उन जड़ों की वजह से उन जड़ों को याद कर, उस राम को याद कर, उस अस्तित्वगत व्यवस्था को तू याद कर, उसको सुमिरन कर। सिमर सने ही राम, राम का सिमरन कर ले तू। तो उन्होंने राम को याद करने की ये बात कही, उसको सुन, सुमरण कर, उसको भूल मत। ओ तन पावणो रे मत कर मान गुमान, आज काल दिन चार में छोड़ चले मेहमान। सुमरण कैसे करना है? चित्त चेत करके। यूं राम नाम की माला पहनते हैं लोग उत्तर की तरफ मुंह करके, हमारे यहाँ परंपरा, पर वो माला फेरते जाते हैं, वो दुकान आयो वो नहीं हो, वो ये कई चीज़ें उनको याद आती रहती बीच में। इसका मतलब चित्त का चेता राम के साथ नहीं है। और चित्त का चेता अगर राम के एक एक शब्द के साथ वो खुद रहता है तो उसकी साधना, उसका मेडिटेशन, उसका ध्यान वो होता है।